दोस्तों सोच के देखिए, नेता हमेशा सेफ होते हैं और पब्लिक सफर कर रही होती है। सच क्या है? एक सच है जो कड़वा है और डेंजरस भी, लेकिन अगर समझ आ गया तो सिस्टम हिल जाएगा। इलेक्शन के टाइम में हम देखते हैं नेता आपके घर के बाहर खड़ा होता है, हाथ जोड़े हुए, फोल्डेड हैंड्स, मीठे अल्फाज, स्वीट वर्ड्स, बड़े बड़े वादे, बिग प्रोमिसेस, रोड बना दूंगा, जॉब दिलवा दूंगा, सिस्टम चेंज कर दूंगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है, गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वही नेता जिसे कल तक आपका वोट चाहिए था, आज आपकी आवाज तक नहीं सुनता। लेकिन आज मैं सिर्फ नेता की बात नहीं करूंगा, आज बात होगी पब्लिक वर्सेस सिस्टम की। सोचो, जब देश पर कोई डिजास्टर आता है, फ्लूड हो, पैंडेमिक हो या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, गरीब आदमी का घर डूबता है, मजदूर की रोजी रोटी छिन जाती है, आम इंसान की जिंदगी रुक जाती है। और वहीं नेता, सिक्योरिटी टाइट, बैंक बैलेंस से, पावर इंटैक्ट, उनके लिए क्राइसिस एक, पब्लिक के लिए जिंदगी और मौत का सवाल। जब सिस्टम फेल होता है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, रोड टूट जाता है, बिजली पानी बंद हो जाता है, तो सफर कौन करता है? पब्लिक ही ना। और वहीं पब्लिक बोलती है नेता भ्रष्ट है, करप्ट है। बिल्कुल सही बोलती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और सच सुन लो, नेता कोई आसमान से नहीं गिरता, पब्लिक ही उन्हें बनाती है। इलेक्शन के दिनों में पब्लिक क्या करती है? कोई कास्ट को देख के वोट कर देता है, कोई रिलीजन के नाम पे करता है, कोई 500 रुपए या शराब के लिए कर देता है, और बहुत सारे बस भीड़ में यूं ही चल देते हैं। क्या किसी ने ये सोचा जिसको हम चुनने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसने पहले क्या काम किया है, इसका विजन क्या है? नहीं सोचा। और फिर 5 साल तक कोई सवाल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ कंप्लेंट, चाय पीते समय डिस्कशन, व्हाट्सएप पे गुस्सा, सोशल मीडिया पे बहस। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये हमारी लापरवाही है। दोस्तों समझ लो एक सिंपल फॉर्मूला, पावर भले ही उनके पास है, लेकिन असल कंट्रोल पब्लिक के पास है। अगर पब्लिक यूनाइटेड हो जाए, अवेयर हो जाए, तो सबसे बड़ा नेता भी झुकता है। लेकिन अगर पब्लिक ही डिवाइडेड हो, बटी हुई हो, बिक जाए, सोई रहे, तो सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। आज सच ये है, नेता सेफ है, सिस्टम उनके कंट्रोल में है और पब्लिक स्ट्रगल कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पब्लिक सच में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? वोट देना सिर्फ एक राइट नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ट्रस्ट है। अगर आपने गलत इंसान को कुर्सी दी, तो उसके हर गलत डिसीजन पे आप भी पार्टनर हो। इसलिए आज से डिसाइड करो, वोट इमोशन से नहीं, लॉजिक से देना है। नेता को फॉलो नहीं, क्वेश्चन करना है। 5 साल चुप नहीं रहना, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी है। जब तक पब्लिक अपनी पावर को नहीं समझेगी, तब तक पॉलिटिशियंस अपनी पावर का मिसयूज करते रहेंगे। देश तब नहीं बदलेगा जब नेता बदलेंगे, देश तब बदलेगा जब पब्लिक जाग जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और शायद सबसे कम समझा गया पार्ट भी। किसी भी देश की गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको न फायदा देती है न नुकसान। एवरीथिंग, सब कुछ सिस्टम के थ्रू होता है। समझो इसे सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में। जब महंगाई बढ़ती है, आप कहते हो गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, लेकिन सच क्या है? गवर्नमेंट आपके जेब से डायरेक्ट पैसा नहीं निकालती, बल्कि सिस्टम आपकी जेब को धीरे धीरे हल्का करता है। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब सामान महंगा, रिजल्ट आपकी सैलरी वही, खर्चा डबल, आप गरीब फील करने लगते हो। और जब महंगाई कम होती है, वही सिस्टम रिवर्स काम करता है, आपकी जेब में पैसा बचा हुआ लगता है। टैक्स सिस्टम क्या है? आप सोचते हो मैं टैक्स दे रहा हूँ, पैसा गवर्नमेंट खा रही है, लेकिन रियलिटी समझो। टैक्स एक सिस्टम है जिसके थ्रू पैसा सर्कुलेट होता है। आप जीएसटी देते हो, वो सिस्टम में जाता है, फिर वही पैसा कन्वर्ट होता है रोड में, बिजली में, स्कूल में, हॉस्पिटल में। लेकिन अगर सिस्टम करप्ट हो गया, तो वही पैसा लीक हो जाता है। आप टैक्स देते हो और फैसिलिटी भी नहीं मिलती। हॉस्पिटल सिस्टम, जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो आप बोलते हो गवर्नमेंट फेल है। लेकिन सच क्या है? सिस्टम फेल है। बजट एलोकेट हुआ या नहीं, सही जगह यूज हुआ या नहीं, मॉनिटरिंग हुई या नहीं। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, गरीब भी अच्छा इलाज ले सकता है। अगर सिस्टम वीक है, पैसे वाले भी लाइन में खड़े मिलते हैं। रोड, स्कूल, कॉलेज, कभी सोचा है रोड
टूट क्यों जाता है 6 महीने में ही? स्कूल में टीचर अब्सेंट क्यों रहता है? कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलती? ये किसी एक नेता का काम नहीं है, ये पूरा सिस्टम का रिजल्ट है। टेंडर कैसे पास हुआ, कौन कॉन्ट्रैक्टर आया, किसने चेक किया, किसने इग्नोर किया, हर स्टेप पे सिस्टम का ही रोल है। अब सबसे बड़ा सच सुनो, सिस्टम कोई मशीन नहीं, लोग प्लस जिम्मेदारी प्लस मॉनिटरिंग, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है? पब्लिक। अगर पब्लिक सोई रहे तो सिस्टम धीरे धीरे करप्ट होता है, हर लेवल पे लीकेज होता है और आपको लगता है नेता चोर है। लेकिन अगर पब्लिक जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए, सवाल पूछे, रिकॉर्ड चेक करे, गलत को एक्सपोज करे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए समझ लो, गवर्नमेंट एक टॉप लेयर है, लेकिन आपकी जिंदगी को अफेक्ट करता है सिस्टम, और सिस्टम को कंट्रोल करता है आपका वोट, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता। जब तक तुम सिस्टम को समझोगे नहीं, तब तक तुम कंप्लेन करते रहोगे, और जो लोग सिस्टम को समझ गए वही लोग देश को कंट्रोल करते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये बात सिर्फ सुनकर जाने वाले हो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कुछ सच में बदलना चाह रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये आवाज दबे नहीं, इसे शेयर करो ताकि और लोग भी जागें, और नीचे कमेंट करके बताओ तुम सिस्टम को कैसे बदलोगे, और सब्सक्राइब करो रियल टॉक असलम को, क्योंकि यहाँ सच बोला जाता है और सच ही बदलता है।